हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं जॉन गर्ल्सवर्दी। उनसे रिलेटेड हम उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड हम एमसीक्यूज़ करेंगे। वेर इनका टाइम पीरियड था 1867 से 1933। ये 20th सेंचुरी के एक राइटर थे और इनका जो सबसे फेमस जो इनकी प्ले थे वो थे द फोरसाइट सागा। इनका ये वर्क बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था और इसके अलावा भी इन्होंने काफ़ी सारे प्लेज ड्रामास वगैरह लिखे। हमारा पहला क्वेश्चन है, गर्ल्सवर्दी वॉज बॉर्न ऑन, इनका जन्म कब हुआ था? 14 अगस्त 1867, बी 25 अगस्त 1867, सी 10 सितंबर 1876 एंड डी 14 जुलाई 1867। सो राइट आंसर इज ए 14 अगस्त 1867। नेक्स्ट इज गर्ल्सवर्दी वॉज बॉर्न एट, और इनका जन्म किस स्थान पर हुआ था? ए किंगस्टन लंदन इंग्लैंड, बी पेरिस फ्रांस, सी एडिनबर्ग स्कॉटलैंड एंड डी डुबलिन आयरलैंड। सो राइट आंसर इज ए किंगस्टन लंदन, जो कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। Now next is the town Kingston is situated on the river, जो जहाँ इनका जन्म हुआ था किंगस्टन, ये कौन सी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है जो इंग्लैंड में प्रेजेंट है वो रिवर? ए थेम्स, बी द रिवर पैक, सी द रिवर नेकिंगर एंड डी द रिवर एफ्रा। सो राइट आंसर इज ए थेम्स। थेम्स नदी के ऊपर कौन सा शहर बसा हुआ है? किंगस्टन, जो कहाँ पर प्रेजेंट है? लंदन इंग्लैंड में। वहाँ पर किसका जन्म हुआ था? जॉन गर्ल्सवर्दी का जन्म हुआ था। कब? 14 अगस्त 1867 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन गर्ल्सवर्दी वॉज द सन ऑफ आ, ये किसके बेटे थे? ए नॉवलिस्ट, बी मर्चेंट, सी लॉयर एंड डी डॉक्टर। सो राइट आंसर इज सी लॉयर। देखिए जो इनके पिता थे वो क्या थे? एक लॉयर थे और उनका नाम भी जॉन गर्ल्सवर्दी ही था और ये बहुत ज़्यादा अमीर थे। थेम्स के ऊपर इनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ थी जिसमें आज 3 स्कूल प्रेजेंट हैं। और ये जो हमारे जॉन गर्ल्सवर्दी थे ये खुद भी क्या थे? एक लॉयर थे, बट इनका इंटरेस्ट इसमें इतना नहीं था। ये लॉयर तो बने, पढ़ाई की इन्होंने ऑक्सफोर्ड से, लेकिन ये इनका इंटरेस्ट नहीं था एज अ लॉयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गर्ल्सवर्दी बिगेन हिज लिटरेरी कैरियर एज, इन्होंने अपना जो लिटरेरी करियर था वो किसके तौर पर शुरू किया था? ए जर्नलिस्ट, बी ड्रामेटिस्ट, सी अ नॉवलिस्ट एंड डी अ पोएट। सो राइट आंसर इज सी अ नॉवलिस्ट। इन्होंने सबसे पहले क्या लिखी थी? नॉवल लिखी थी। एज अ नॉवलिस्ट इन्होंने अपना लिटरेरी कैरियर स्टार्ट किया था। इन्होंने काफ़ी सारे प्लेस भी लिखे हैं। नेक्स्ट इज ही बिलोंग्स टू, ये कौन सी, और एक क्वेश्चन और है इसमें एक्स्ट्रा मैं पूछ लेती हूँ कि ही बिलोंग्स टू विच सेंचुरी, कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते थे? सो ये 20th सेंचुरी के राइटर थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीज ट्रेजेडीज़ आर कॉल्ड, देखिए ये बहुत ज़्यादा ट्रेजेडीज़ लिखते थे। सोशल प्रॉब्लम थी इनकी, उसमें जो प्रॉब्लम, ऐसे प्लेस लिखते थे जिसमें सोशल प्रॉब्लम को दिखाया गया था, जिसमें क्लास डिस्क्रिमिनेशन को दिखाया गया है कि अमीरों और गरीबों में क्या होता था? भेदभाव होता था और जो अमीर थे वो गरीब लोगों को क्या करते थे? शोषण करते थे, उन्हें परेशान करते थे। इनकी जो ट्रेजेडीज़ थी वो कैसी थी? ए ट्रेजिक कॉमेडीज़, बी हीरोइक ट्रेजेडीज़, सी सोशल ट्रेजेडीज़ एंड डी क्लासिकल ट्रेजेडीज़। सो राइट आंसर इज सी सोशल ट्रेजेडीज़। ज़्यादातर सोशल ट्रेजेडीज़ ही ये लिखते थे, मतलब जो समाज था उसमें जो परेशानियाँ था उससे रिलेटेड इनकी ट्रेजेडीज़ होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज हिज सिडोनिम, देखिए इनका सिडोनिम क्या था? ये जो अपना काम करते थे तो शुरुआती दिनों में इन्होंने जितनी भी नॉवेल्स या प्लेस लिखे वो एक सिडोनिम के अंडर लिखा। सिडोनिम का मतलब होता है अपना असली नाम छिपाकर किसी और नाम से अपने वर्क को लिखना। तो वो क्या था? ए जॉनसन, बी इसाक, सी जॉन सिन जॉन एंड डी इलिया। सो राइट आंसर इज सी जॉन सिन जॉन। जॉन सिन जॉन क्या था? इनका सिडोनिम था और उसी के द्वारा ये क्या करते थे, जो इन्होंने अपनी अर्ली नॉवेल्स लिखी वो इसी नाम के द्वारा लिखी गई हैं। और इलिया हम जानते हैं चार्ल्स लैम्स का सिडोनिम था। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही मेट हिम इन 1893 एंड फॉर्म द लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप विद हिम, आइडेंटिफाई हिम। देखिए उनसे वो 1893 में मिले और उनसे काफ़ी लंबी फ्रेंडशिप बना के रखी। तो वो कौन से राइटर थे? ए कोनार्ड, बी हार्डी, सी शाह एंड डी इब्सन। सो राइट आंसर इज ए कोनार्ड। देखिए इन्हें अपनी जो ये एक लॉयर थे, लेकिन इन्हें एज अ लॉयर उसकी प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें। अपने पिता की वजह से ये लॉयर बन तो गए। ये ज़्यादातर क्या करते थे? ट्रैवल करते थे, अपने फैमिली का जो शिपिंग बिजनेस था उसको ये संभालते थे। और 1891 में ये पूरे वर्ल्ड की यात्रा पे गए और इन्होंने 2 साल तक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और साउथ सीज़ की यात्रा की। और इन्हीं ट्रैवल के दौरान ये जोसेफ कोनार्ड से मिले इन 1893 में। ये पहली बार उनसे मिले और मिलने के बाद इन दोनों की बहुत ज़्यादा क्या हो गई? अच्छी दोस्ती हो गई। और ये दोनों ही क्या थे? एक फ्यूचर नॉवलिस्ट थे जो बाद में क्या बने? अच्छे दोस्त बन गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज हिज वाइफ, उनकी वाइफ कौन थी? ए एमिली, बी एडा, सी पोर्चिया एंड डी मैरी। सो राइट आंसर इज बी एडा। देखिए एडा कौन थी, इनसे इनका क्या हुआ, एक लव स्टार्ट हुआ। ये इनका जो कज़न था आर्थर, जॉन का जो कज़न था आर्थर, उनकी वाइफ थी ये, और उनसे क्या हो गई, इनकी फ्रेंडशिप होनी स्टार्ट हुई और बाद में इन्होंने इससे क्या कर ली, इन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली एडा से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और वेल हाँ, इनका पूरा नाम था एडा नेमेसिस पियर्सन, जिससे इनका अफेयर स्टार्ट हुआ था 1895 में। बाद में क्या की, इन्होंने इनसे शादी कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गर्ल्सवर्दी एंटाइटल्ड फ्रॉम द फोर विंड्स अपीयर्ड इन विच ईयर। देखिए इनकी जो सबसे पहली नॉवल थी वो कब आई थी, वो कौन सी आई थी, वो थी फ्रॉम द फोर विंड्स। ये इनकी पहली नॉवल थी, उसका कलेक्शन था ये, और ये कौन से ईयर में आई थी? वेल ए 1897, बी 1898, सी 1899 एंड डी 1900। सो राइट आंसर इज ए 1897। 1897 में आई थी, और ये जो नॉवल थी इनकी पहली नॉवल थी, और हमें पता है कि इनके जो अर्ली वर्क्स हैं वो कौन से सिडोनिम के द्वारा लिखे गए हैं? वेल आंसर इज जॉन सेंट जॉन। तो ये वाली नॉवल इन्होंने जॉन सेंट जॉन के तौर पर ही लिखी है, अपना असली नेम यहाँ पर इन्होंने यूज़ नहीं किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गर्ल्सवर्दीज फर्स्ट नॉवल वॉज पब्लिश्ड इन 1898। विच नॉवल, एक नॉवल थी इनकी 1898 में पब्लिश हुई, पहली नॉवल थी इनकी। इससे पहले जो हुआ था वो क्या थी, फ्रॉम द फोर विंड, जो 1897 में आई, एक वॉल्यूम था। अब इनकी पहली नॉवल आई वो कौन सी थी? ए जॉसिलिन, बी विला रूबिन, सी अ मैन ऑफ डिवोन अ नाइट एंड डी द साइंस। सो राइट आंसर इज ए जॉसिलिन। जॉसिलिन इनकी पहली नॉवल थी। Next is, I read in various chamber, practice almost not at all and dislike my profession thoroughly. Who said? देखिए किसने ये बोला है? ए शाह, बी गर्ल्सवर्दी, सी हार्डी एंड डी नन। सो राइट आंसर इज़ बी गर्ल्सवर्दी। उन्होंने अपने प्रोफेशन लॉयर, वो एक एज अ लॉयर थे, उस प्रोफेशन के लिए उन्होंने बोला है कि मैंने कहीं भी इसकी प्रैक्टिस ढंग से नहीं की, मुझे अपना प्रोफेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। नेक्स्ट इज बर्न इट एंड यू विल ओब्लीग मी, अबाउट विच डज गर्ल्सवर्दी टॉक हियर। अपने कौन से काम के बारे में उन्होंने ये लाइन बोली है? ए फ्रॉम द फोर विंड्स, बी जॉसिलिन, सी द सिल्वर बॉक्स एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ए फ्रॉम द फोर विंड्स। फ्रॉम द फोर विंड्स के लिए उन्होंने ये वाली लाइन बोली है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट वर्क दैट अर्न गर्ल्सवर्दी वॉज द नोवेल आइडेंटिफाइड। कौन सी नॉवल थी जिससे उनकी कमाई हुई? ए फ्रेटर्निटी, बी काउंटर माउस, सी द आइलैंड फेरेसिस एंड डी जॉसिलिन। सो राइट आंसर इज सी द आइलैंड फेरेसिस। ये पहली थी जिससे उन्हें थोड़ा नाम मिला था। एंड नेक्स्ट इज द आइलैंड फेरेसिस होल्ड अप अ पिक्चर ऑफ द वेल्दी क्लास रूलिंग। इसमें क्या दिखाया गया है कि अमीर लोग किसके ऊपर राज कर रहे हैं या क्या राज कर रहे हैं? ए ओवर द पुअर क्लास एंड फ्लैटनिंग ऑन दैम, बी ओवर द पुअर क्लास एंड ट्राई टू मेक दैम रिच, C over the rich class and flattering them and D none of these. So right answer is A over the poor class and fattening on them. मतलब कि उनके ऊपर क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा काम करा रहे हैं और खुद क्या कर रहे हैं, रिच पे रिच होते जा रहे हैं। Now next question is द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल ऑफ हिम। देखिए हमें पता है ये प्लेज लिखते थे, ये नॉवल लिखते थे, लेकिन इनका सबसे पहला जो सक्सेसफुल प्ले था वो कौन सा था? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, बी फ्रेटर्निटी, सी सिल्वर बॉक्स एंड डी स्ट्राइव। सो राइट आंसर इज ए द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। ये जो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है इनकी एक नॉवल की सीरीज़ थी जिससे इन्हें बहुत अच्छी रेपुटेशन मिली, वो थी द फोरसाइट सागा। उसी से इनकी एज अ नॉवलिस्ट एक रेपुटेशन बनी, और ये जो पार्ट है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी ये उसी का एक पार्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट प्ले दैट मेड हिम फेमस एज अ प्ले राइट। हमें पता है कि किससे इनकी रेपुटेशन एज अ नॉवलिस्ट बनी, लेकिन ये प्ले भी बहुत अच्छे लगते थे, और उनका एक प्ले था जिससे ये जाने लगे एक अच्छे प्ले राइट के तौर पर। तो वो कौन सा था? ए जस्टिस, बी लॉयलिटीज़, सी द सिल्वर बॉक्स एंड डी नन। सो राइट आंसर इज सी द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स से इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि मिली एज अ प्ले राइट। तो पहला सक्सेसफुल जो नॉवल एज अ नॉवलिस्ट ये बने वो था द फोरसाइट सागा, और दूसरा जो था प्ले वो था इनका द सिल्वर बॉक्स। नेक्स्ट इज विच नॉवल ऑफ हिम इज़ कंसीडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस। ऐसी कौन सी नॉवल है जो इनकी मास्टरपीस कहलाती है? ए द पिजन, बी द फ्लावर वाइल्डरनेस, सी द आइलैंड फ्रेजेस एंड डी इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट। सो राइट आंसर इज डी इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट। देखिए भी उसी का पार्ट है द फोरसाइट सागा, और फोरसाइट सागा इनका क्या है, एक मास्टरपीस है। या तो उसकी किसी भी पार्ट को यहाँ मेंशन कर दिया जाएगा या फिर डायरेक्ट लिख दिया जाएगा द फोरसाइट सागा, तो आप वही क्या माना जाएगा, इनका मास्टरपीस माना जाएगा।
और ये 3 पार्ट्स में आया था। द फोर्साइट सागा 3 पार्ट्स में था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इन विच ईयर ही रिफ्यूज़ द ऑफर ऑफ अ नाइटहुड। देखिए इन्हें एक ऑफ़र दिया गया था नाइटहुड का, लेकिन उसे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो कौन सा ईयर था वो? ए 1917, बी 1918, सी 1919 एंड डी 1920। सो राइट आंसर इज़ बी 1918। 1980 में इन्होंने नाइटहुड की उपाधि लेने से मना कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि लिटरेचर ही उनका रिवॉर्ड है। तो उन्होंने ये कहकर ये ठुकरा दिया कि लिटरेचर इज़ माय ओन रिवॉर्ड, और ये कहते हुए उन्होंने इस उपाधि को लेने से मना कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इन विच ईयर ही अवॉर्डेड द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। तो उन्हें एक नोबल प्राइज़ भी दिया गया, तो वो कौन से ईयर में दिया गया? ए 1933, बी 1932, सी 1930 एंड डी 1929। सो राइट आंसर इज़ बी 1932। मरने से 1 साल पहले उन्हें क्या मिला था? नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, क्योंकि उनका टाइम पीरियड क्या था? उनका टाइम पीरियड था 1867 से 1933, और नोबल प्राइज़ कब मिला उन्हें? 1932 में। नेक्स्ट इज़ द डार्क फ्लावर बाय जॉन गल्सवर्दी इज़। देखिए डार्क फ्लावर भी उन्होंने लिखा है, वो क्या था? ए अ लव ड्रामा, बी अ ट्रेजिक प्ले, सी अ लव नॉवल एंड डी अ कॉमिक प्ले। सो राइट आंसर इज सी अ लव नॉवल। ये एक लव नॉवल था, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ चुका है कि डार्क फ्लावर क्या है? एक लव नॉवल है, जो किसने लिखा है? जॉन गल्सवर्दी ने लिखा है। नाउ नेक्स्ट इज his novels are chiefly occupied with the effect and conflict of A. Individual and the universe, B. Feudalism upon monarchy, C. Class tradition upon society and D. Class tradition upon religion. So right answer is C. Class tradition upon society. देखिए सोसाइटी में क्या था? अलग अलग क्लास में डिवाइड थी, ये अमीर और गरीब में फ़र्क किया जाता था, उसी चीज़ को ज़्यादातर इनकी नॉवेल्स में दिखाया जाता था। नेक्स्ट इज ऑन द मॉडल्स ऑफ हुज प्रॉब्लम प्लेस डिड गल्सवर्दी राइट हिज प्ले। देखिए अपने प्लेस लिखने में ये क्या करते थे? एक मॉडल इन्होंने बनाया हुआ था, किसके मॉडल पर ये लिखते थे? हेनरी आर्थर जोन्स, बी बर्नार्ड शाह, सी हेनरी किप्सन एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज सी हेनरी किप्सन। हेनरी किप्सन के मॉडल पर ही अपने प्रॉब्लम प्लेज ये लिखते थे। हेनरी किप्सन क्या लिखते थे? प्रॉब्लम प्लेज लिखते थे, और उन्हीं के मॉडल के तौर पर ये अपने प्लेज क्या करते थे? गल्सवर्दी ये भी वही लिखते थे। Next question is the Forsyte saga includes the Man of Property 1906, In Chancery 1920, To Let 1921 and the two interludes. Find the interlude. देखिए द फॉरसाइट सागा में ये सारे जो है इंक्लूड्स थे, और उसमें क्या थी? सारे नॉवेल्स प्लस 2 इंटरल्यूड्स थे। हमसे पूछा गया कि वो इंटरल्यूड्स कौन से थे। सो ए इंडियन विंटर ऑफ अ फॉरसाइट टेल्स एंड अवेकनिंग, बी इंडियन ऑटम ऑफ अ फॉरसाइट टेल्स एंड अवेकनिंग, C. Indian Summer of a Forsyte Tales and Awakening and D. None of these. So right answer is C. Indian Summer of a Forsyte Tales and Awakening. ये क्या था? इसमें इंटरल्यूड था एक। नेक्स्ट इज लिटरेचर इज इट्स ओन रिवॉर्ड हु सेड। ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है? ए शाह, बी इब्सन, सी वर्ड्सवर्थ एंड डी गल्सवर्दी। सो राइट आंसर इज डी गल्सवर्दी। देखिए ये लाइन जॉन गल्सवर्दी ने बोली है, और ये लाइन उन्होंने कब बोली थी? जब उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, तब उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया था, और तब उनके द्वारा ये लाइन बोली गई थी कि लिटरेचर इज इट्स ओन रिवॉर्ड, कि लिटरेचर खुद में ही एक रिवॉर्ड है और मुझे किसी और रिवॉर्ड की आवश्यकता नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज द ईयर इन विच हिज फादर डाइड वॉज ऑल्सो द ईयर ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द आइलैंड फ्रेजेस। फाइंड आउट द ईयर। देखिए इनका पहला वर्क था आइलैंड ऑफ द फ्रेजेस, और उसी दौरान के पिता की भी मृत्यु हुई, और दोनों का ईयर सेम था। तो वो कौन सा ईयर था? A 1904, B 1905, C 1906 and D 1907. So right answer is A 1904। 1904 में ही ये इनकी नावल जो है पब्लिश्ड हुई थी, और उसी साल इनके पिता जॉन गल्सवर्दी की भी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट What did he become in 1921? 1921 में क्या बन गए थे? A president of literary club, B president of the Pen Club London, C assistant in Pen Club London and D none of these. So right answer is B president of the Pen Club London. Pen Club के क्या बने थे? ये 1921 में ये president बन गए थे। Now next question is What was conferred upon Galsworthy in 1929? 1929 में इन्हें किस चीज़ की उपाधि दी गई? A order of demerits, B Booker Prize, C order of merit and D none of these. सो राइट आंसर इज सी ऑर्डर ऑफ मेरिट। देखिए जब भी किसी को ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया जाता था, तो उसके नाम के साथ OM लगाया जाता था। OM जैसे किसी को डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है तो उसके साथ DR लगता है, ऐसे ही इसमें OM लगता है।
सो ये मेरा इसका लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।